हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 15 से लेकर 45 ईयर्स तक की जो औरतें हैं उनकी बीमारी का कारण और उनकी डेथ होने का जो कारण है उससे रिलेटेड एक सर्वे किया गया है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। और जो डाटा आया है वो आपके सामने यहाँ परसेंटेज में है। ये कॉजेज हैं, ये फीमेल फैटेलिटी रेट है। नंबर 1 कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस यानी बच्चे को जन्म देते वक्त उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से 31.8% लेडीज पूरी दुनिया भर में बीमार होती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरो का मतलब होता है दिमाग की बीमारी, तो दिमाग की बीमारी से रिलेटेड 25.4% ये वो डाटा है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है या औरतें बीमार होती हैं। इंजरीज, चोट की वजह से 12.4। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो 4.3% है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, सांस से रिलेटेड बीमारियों के लिए 4.1% है। और अदर कॉजेज, छोटे मोटे और रीजंस हैं जिनकी वजह से औरतें बीमार होती हैं या उनकी डेथ हो जाती है, वो 22% है। यहाँ पे आपको दिखाना है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इस इंफॉर्मेशन को आपको ग्राफिकली दिखाना है। अब ग्राफ बनाना है इसका बनेगा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में आप नीचे तो लेंगे कॉजेज, ये जो नीचे का एक्सिस होता है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहां पे हम कॉजेज लेंगे, ये सारे कॉजेज यहां पे लिखे जाएंगे। और यहां पे फीमेल फैटेलिटी रेट, ये जो वाई एक्सिस है आपका, यहां लेंगे आप फीमेल फैटेलिटी रेट और ये परसेंटेज में है। ये बनाने के बाद आप एक प्रॉपर स्केल चुनेंगे। स्केल यानी कि ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं ना, यहां पे इनके अकॉर्डिंग आप यहां पर एक स्केल चुनेंगे। तो यहां मैंने एक कॉलम को, एक बॉक्स को 2 के बराबर लिया है। ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने 32 तक ले लिया है क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। मैं एक बॉक्स को 1 भी ले सकता था, लेकिन उससे जो है ना ग्राफ बहुत लंबा हो जाता, उतने तो इसके अंदर जो है ना ब्लॉक्स भी नहीं है। तो यहाँ पे स्केल जो मैंने लिया है वो एक ब्लॉक को 2 के बराबर लिया है, ये 2% है। अब जब ये 2 के बराबर है, इस ब्लॉक के अंदर 10 यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी। ये छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये वाले, ऐसे ये पूरा जो बड़ा बॉक्स होता है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसकी ये जो एक यूनिट होगी, इतना बड़ा ये जो बॉक्स हो गया एक, ये लेंथ जो होगी वो 2 का 1/10 हो गया, 1/10, यानी कि ये 0.2 के बराबर हो गई है एक छोटी वाली डिवीजन। इसका आप कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे। चलिए अब वैल्यूज प्लॉट करना शुरू करते हैं। इसमें जो एंट्रीज है ना उन्हें लिखते हैं। पहला कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो इसका मुझे बार बनाना है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे जगह मैं खाली छोड़ दूंगा और यहाँ पे इसके ऊपर मुझे इसका बार बनाना है। तो यहाँ मैंने इसका बेस बना लिया। ये अभी मैं देखता हूँ कि ये नंबर है कितना, वैल्यू है 31.8। तो ग्राफ के ऊपर यहाँ देखता हूँ 31.8 कहाँ पे आएगा। देखिए 30 और 32 के बीच में 31 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ तो हो गया है 31। अब यहाँ पे 0.8 भी है और मैंने बताया कि एक छोटा जो डिवीजन है ना वो 0.2 के बराबर है। तो जो छोटे वाले 4 बॉक्स होंगे ना ये 0.8 हो जाएंगे। तो 31.8 यहाँ पे आएगा। पहले मैं इसे ऐसे मार्क कर लूंगा, ये आ गया 31.8, यानी 32 से मैं एक छोटा वाला यूनिट नीचे छोड़ दूंगा ना तो 31.8 हो जाएगा। ये मार्क करने के बाद इसका आप बार बना देंगे स्केल से बिल्कुल सीधा, ऐसे ये बार बना देंगे नीचे तक। ये मेरा कॉज नंबर 1 है, मैं यहां 1 लिख दूंगा क्योंकि नीचे ज्यादा जगह तो है नहीं। तो ये जो रीजन यहां दिया हुआ है ना ये कॉज है, इसको मैं इस बार के अंदर ही लिख दूंगा। तो लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। अभी सेकंड कॉज है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। तो इसका बार बनेगा यहां पे, एक बॉक्स यहां पे छोड़ना पड़ेगा आपको, यहां पे इसके ऊपर बनेगा। तो यहां मैं ऐसे बेस बना देता हूं पहले, ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब इसकी एंट्री 25.4 ये वैल्यू है।
तो ग्राफ के ऊपर देखेंगे 25.4 कहाँ बैठेगा ये। 25 तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, ये 24 हो गया, यहाँ पे 26 है तो बीच में आएगा 25। अब 25 के बाद मुझे 0.4 लेने हैं, तो एक जो बॉक्स है छोटा वाला ये 0.2 के बराबर है, तो मुझे 2 बॉक्स लेने पड़ेंगे ऊपर छोटे वाले। तो यहाँ पे मैं 2 बॉक्स तक की हाइट पे ये मार्क कर देता हूँ ऐसे। ये वैल्यू हो गई है 25.4। ये मार्क करने के बाद फिर आप इसका बार बनाएं नीचे तक। ये कॉज नंबर 2 है और कॉज को मैं अंदर लिख देता हूं, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरो PSYCHIATRIC न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। सारी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहाँ पे जो नंबर्स है ना बस इसी का ध्यान रखना होता है। थर्ड रीजन है इंजरीज, इसका जो बार है वो यहाँ एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे बनेगा, तो ये मैंने इसका बेस बना दिया। अब इसकी वैल्यू देखता हूँ 12.4, तो इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पे 12 आ गया, 12 के सामने बिल्कुल 12 आ गया, और 12 के बाद 0.4 है, तो एक जो यूनिट है इसकी वो है 0.2 के बराबर। तो जब यहाँ 12 आ गया है तो 0.4 होंगे मेरे 2 छोटे कॉलम्स, तो एक कॉलम और ये 2 कॉलम यहां पे हो जाएगा। ये 12.4 हो गया। ये एंटर करने के बाद इसका बार तैयार कर देंगे। ये थर्ड रीजन है और रीजन को अंदर ही लिख देंगे इंजरीज। फोर्थ रीजन देखते हैं कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पे इसका बार बनेगा, तो ये मैंने बेस बना दिया इसका, और ये फोर्थ रीजन है। अभी इसकी वैल्यू देखता हूं तो ये है 4.3, तो ग्राफ पे 4 देखता हूं तो ये 2 और ये 4। अब 4 के बाद 0.3 है, 0.2 भी नहीं है और 0.4 भी नहीं है। अगर 2 होता तो मैं एक बॉक्स ऊपर बढ़ता, अगर 4 होता तो 2 बढ़ता, तो यानी पहले और दूसरे के बीच में ही 0.3 आएगा, और ये इतना कम होगा कि जब पेंसिल से लाइन भी खींचेंगे ना तो भी दूसरा बॉक्स आपका कवर हो जाएगा। फिर भी मैं इसको सेकंड बॉक्स के बीच में से रखने की कोशिश करूंगा। ऐसे पता चलता है कि ये 1 बॉक्स से ज़्यादा है और 2 से थोड़ा कम है, तो 0.3 हो गया ये। इसे जोड़कर इसका बार तैयार कर देंगे। ये फोर्थ रीजन है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, तो शॉर्ट में लिख दूंगा मैं इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये फिफ्थ रीजन है, फिफ्थ कॉज है। इसकी वैल्यू है 4.1, तो 4 देख रहा हूं मैं, एक बॉक्स 2 बॉक्स, यहां पे 4 आ गया, 4 के बाद 0.1 है, 0.2 भी पूरा नहीं है, यानी एक बॉक्स भी छोटा वाला पूरा नहीं आएगा। तो ये जो पहला ही बॉक्स है ना, इसके बीचों बीच में लाइन खींच दूंगा, ये मेरा लगभग 4.1 को ही शो कर देगा। और रीजन को मैं अंदर लिख दूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि अंदर इतनी जगह तो है नहीं, तो लिख देता हूं रेस्पिरेटरी कंडीशंस। नेक्स्ट जो रीजन है, जो कॉज है, वो है अदर कॉजेज। तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पे इसका बार बनेगा, ये बेस तैयार कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू है 22.0, तो 22 तो एक होल नंबर है, ये बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा आपको। ऐसे चलेंगे इसके ऊपर, और जहां 22 आएगा, यहां पे आ रहा है 22, यहां पे इसको मार्क कर देंगे। ये मार्किंग होगी है वैल्यू की। अब इसका बार तैयार कर देंगे। ये सिक्स्थ रीजन है, और रीजन इसके अंदर ही लिख देंगे अदर कॉजेज। तो ये तो मैंने कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट, ग्राफ बनाना था, इसका मैंने ग्राफ बना दिया। ध्यान रखना बस आपको यही होगा कि जो स्केल आप लेते हैं ना, उसके हिसाब से आपको इसके अंदर वैल्यूज एनालाइज करनी आनी चाहिए। अब जो ग्राफ लिया है, सॉरी जो आपने इसमें स्केल लिया है ना, उसे आप ग्राफ के ऊपर ही ऐसे मेंशन भी कर दें
कि यहां पे आपने एक बॉक्स को, इस वाली एक यूनिट को लिया है 2% के बराबर। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। वो कौन सी मेजर कंडीशन है, यानी सबसे बड़ी कंडीशन वो कौन सी है जो पूरी दुनिया में औरतों की खराब सेहत और उनकी मृत्यु का कारण होती है। तो यहीं पे देख लेंगे बार के अंदर की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। ये सबसे लंबा जो बार है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का है, यानी यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड औरतों की ज़्यादा डेथ होती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। थर्ड में भी कुछ पूछा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर की हेल्प से पता करने की कोशिश कीजिए एनी टू फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर्स विच प्लेज अ मेजर रोल, जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन द कॉज इन टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। ये जो टू पार्ट है ना, इसके अंदर ये दे रखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से वर्ल्ड वाइड औरतों की सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो आपको अपने टीचर से बात करनी है, पूछने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या रीज़न है जो इस वजह से औरतों की इतनी डेथ हो रही है। तो इसके दो रीज़न हम मेन लिख सकते हैं। एक तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। देखिए हर जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं। शहर में अच्छे हॉस्पिटल होते हैं लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ की औरतों को इस प्रॉब्लम से, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, ज़्यादा बीमार होती हैं वो, और उनकी डेथ भी ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न हो सकता है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। अब किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड कोई समस्या हुई और वहाँ पे उस ट्रीटमेंट की नॉलेज ही नहीं है। जैसे गांव देहात में जो है ना, दाइयाँ या घर की बूढ़ी औरतें ही डिलीवरी वगैरह करवा देती हैं, तो उन्हें सफाई का, हाइजीन का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उस वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है और डेथ होने के रीज़न हो जाते हैं। ये इसके दो मेन पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।